वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप आ चुके हैं वीएस क्लास के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं आपको पढ़ा रही थी क्लास 7 का मैथ, जिसमें हमने 1.2 तक की सारी चीजें देख ली थी। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 1.3 का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, मतलब कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें लिखा है ए नंबर को देखते हैं। इसमें लिखा है ब्रैकेट में -30, आपको भाग करना है 10 से। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा या प्लस में आएगा? यहाँ पे लिखा है -30 भागे 10। आप इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए। अब एक में 3 का भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। और ये किस में आएगा, माइनस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, -3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको 50 का भाग करना है -5 से। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे आप। 50 लिखिए भागे -5। अब देखिए, आप 5 में से 50 को काटेंगे तो कितने टाइम में जाएगा? आप इसको ऐसे भाग देंगे तो कितने टाइम में जाएगा? 10 बार में ये पूरा कट जाएगा। पर इसका जो आंसर है, यहाँ पे माइनस है तो आंसर हमारा किस में आएगा, -10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा है -36 भागे -9 है। अब देखिए, इस माइनस से इस माइनस को काट दीजिए आप, और 9 के, अब जब 9 से 36 को काटेंगे तो 4 बार में 36 कट जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस है और माइनस माइनस कट गए, या फिर माइनस माइनस प्लस हो गए, तो आंसर जो है हमारा वो प्लस में आएगा। क्वेश्चन नंबर डी देखिए। अब यहाँ पे क्या है, एक 49 है माइनस में और दूसरा 49 है प्लस में। आपको भाग देना है यहाँ पे, मतलब आंसर किस में आएगा हमारा, माइनस में आएगा। और जब भी 49 में से 49 को भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 1 में, और वो किस में रहेगा, माइनस में। क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, 13 है, भाग है, फिर ब्रैकेट में क्या है, -2 + 1 है। तो इसको हमको कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर की जो चीजें उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे -2 है तो -2 लिखिए, फिर प्लस लिखिए और 1, और ये भाग किससे करेंगे आप, 13 से। अब देखिए, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, मतलब जो हमारा आंसर है वो किस में आएगा, माइनस में। माइनस होगा। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1, और हमको भाग किससे देना है, 13 से। अब यहाँ पे आपको एक से भाग देना है 13 को, तो आंसर तो हमारा माइनस में आएगा, पर आंसर क्या आएगा, -13। क्योंकि 1 से आप 13 को भाग देंगे तो आंसर 13 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं। इसमें क्या है, 0 का भाग करना है आपको -12 से। देखिए, आप किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। पर यहाँ पे एक चीज ये देखने वाली है कि यहाँ पे माइनस भी लिखा है और हमको माइनस लगाना पड़ता है, पर जब भी 0 आता है तो 0 के साथ हम कोई भी माइनस प्लस का जो साइन है वो नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर जी देखते हैं। इसमें क्या है, ब्रैकेट में है सारी चीजें। देखिए, यहाँ पे -31 है, ठीक है, फिर भाग है, फिर ये ब्रैकेट है। जब भी हम इसको खोलेंगे माइनस का 30 आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा और 1 आएगा, और ये ब्रैकेट लग जाएगा। अब देखिए, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मतलब इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 31 आएगा ब्रैकेट खुलने के बाद। फिर यहाँ पे आपको भाग देना है -31 से। अब 31 से 31 को कितने टाइम में काट लेंगे आप, 1 टाइम में। आंसर क्या आएगा, -1। क्वेश्चन नंबर एच देखते हैं। इसमें लिखा है, देखिए आपको फिर यहाँ पे ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट करते हैं -36 भागे 12, और आपको भाग देना है किससे, 3 से। अब 12 का जब भाग करेंगे आप ऐसे करके, 12 12 12 दूनी 24 12 3 36, 3 टाइम में ये कट जाएगा और आंसर क्या आएगा, माइनस में। तो मतलब यहाँ पे -3 आएगा और आपको फिर भाग करना है 3 से, तो आंसर क्या आएगा, 1।
और एक किस में आएगा, माइनस में। क्वेश्चन नंबर आई देखते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट, तो हम एक एक ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, -6 + 5, ब्रैकेट बंद, फिर भाग करना है आपको किससे, +1। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, मतलब यहाँ पे एक आएगा और माइनस का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 6 है वो बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन है। फिर भाग करना है आपको, माइनस प्लस फिर माइनस होगा, दो में से एक जाएगा, क्या आएगा, एक, और ये भी माइनस करेगा। अब देखिए ये माइनस कट जाएगा, या फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो इसका आंसर है क्या आएगा, एक ही आएगा। यहां तक की सारी चीजें सॉल्व कर दी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, इसमें लिखा है ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए, मतलब यहाँ पे कुछ मान दे दिए और प्रत्येक के लिए क्या करना है आपको, ए भागे ब्रैकेट बंद बी प्लस सी बराबर नहीं है, मतलब हम इसमें जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। मतलब जो हमारा दायां पक्ष है और बायां पक्ष है वो बराबर नहीं है, वो हमको देखना है कि बराबर कैसे नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ए लिखा और ए का मान कितना दिया है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 12 है। वैसे ही बी का क्या है, -4, और सी का 2 है। तो हमको देना है, ए की जगह हमको क्या रखना है, 12 रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भाग का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, और वहां पे बी लिखा और बी में क्या है, -4, फिर प्लस सी है और सी में क्या है, 2। हमको ये देखना है, और ये बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 4 में से 2 को घटाऊंगी तो क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। और मेरे को इसको भाग देना है किससे, 12 से। 2 से करूंगी तो क्या आ जाएगा, 6, और 6 किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड हमारा कि जो आंसर है वो कितना आया है, -6, ठीक है। इस स्टेप से कीजिएगा तभी आंसर आएगा। अब हम इसी में देखते हैं जो हमारा राइट हैंड साइड है वो बराबर है या नहीं है। देखिए अब राइट हैंड साइड में हमको फिर से हमको देखना जो हमारा राइट हैंड साइड है वो क्या है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए क्या लिखा है, ए भागे -बी है। हमको ए में क्या रखना है, 12, भाग किससे देना है, बी से, और बी क्या है हमारा, -4। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, -4, ब्रैकेट बंद है। फिर इसके आगे ये लिखा है, बीच में प्लस है, प्लस कर दीजिए, फिर ब्रैकेट है ए, मतलब 10 हमको यहाँ पे 12 रखना है, और भाग किससे देना है हमको, सी से। सी की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है, भाग है, मतलब माइनस में आएगा। 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, मतलब ये 3 बार में क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 6 में से मैं 3 को घटाऊंगी तो आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। -3 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, प्लस में है। हमको करना तो माइनस ही है, और हमको जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के क्या है हमारी, 6 है, और 6 के आगे किसका निशान है, प्लस का। तो जिसका आंसर आएगा वो +3 आएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा राइट हैंड साइड है वो क्या आ रहा है, +3 आ रहा, और लेफ्ट हैंड साइड -6 आ रहा। मतलब हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो बराबर नहीं है। ये हमने क्या कर लिया, सत्यापित कर लिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी का क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है, देखिए आपको फॉर्मूला तो यही रखना है जो वहां से यहाँ तक दिया है, पर जो वैल्यू है उसको अब चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे ए का क्या वैल्यू दे दिया, -10, बी का 1 दे दिया और सी का भी 1 दिया है।
अब हमको देखना है इसमें भी कि हमारा जो दायां पक्ष है और जो हमारा बायां पक्ष है वो बराबर है या नहीं है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी का क्या है। यहाँ पे देखिए a भागे b प्लस सी बराबर नहीं है a भागे b प्लस a भागे c। ठीक है, हमको इसको सॉल्व करना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू क्या है -10, तो हम यहाँ पे रखेंगे -10 -10 रखिए। फिर इसको हमको क्या करना है, भाग करना है। किससे करना है हमको, b से। अब b की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे आप 1 रखिए, फिर प्लस कर दीजिए और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1 1 है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसको हमको भाग देना है -10 से। इसको काटूंगी 5 बार में कट जाएगा और आंसर क्या आएगा -5। लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है हमारा -5। राइट हैंड साइड देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू रख लेते हैं, a है ब्रैकेट के अंदर, कितना है -10, भाग किसे देना b से 1 से, ब्रैकेट बंद। फिर क्या है हमारा प्लस a कितना है हमारा -10, भाग किसे देना 1 से, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस आएगा और क्या आंसर आएगा 10। ठीक है, एक में से मैं 10 को भाग दूंगी, कितना आएगा 10 ही आएगा। फिर प्लस करना है, फिर यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस का हो जाएगा 10, माइनस प्लस माइनस होंगे और यहाँ पे आ जाएगा 10। अब ये माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 10 10 जोड़ूंगी तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा और आंसर किस में आएगा प्लस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों वैल्यू है और साइन है वो बराबर है। तो जो हमारा राइट हैंड साइड है वो कितना आ गया हमारा 20, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है और ये सत्यापित हो गए। दोनों का आंसर जब भी अलग अलग आता है तो वो जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड होता है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सत्यापित हो गए हैं। जब भी आंसर सेम आएगा तो ये बराबर का जो साइन से कटा है वो नहीं लगाना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, मतलब हमको यहाँ पे देखना है जो ये ब्लैंक्स है, ये फिर डेड है, इसके पास क्या आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है 369 लिखा है। अब इसको हमको किससे भाग देना, जो हमारा आंसर कितना आना चाहिए वही संख्या आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर मेरे को इसको किसी से भाग देना है और मेरा आंसर भी क्या आ रहा है 369 आ रहा है, तो मैं किससे भाग दूंगी, एक से भाग दूंगी। 3 टाइम में कितना आएगा 3, कट जाएगा, फिर 6 लिखूंगी, फिर आएगा 6 टाइम में 6, माइनस करूंगी ये भी कट जाएगा, फिर 9 लिखूंगी, फिर 9 टाइम में क्या आएगा 9 आएगा और ये कट जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 369, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आंसर 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। इसी में -75 का भाग देना है हमको और जो हमारा आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए -1 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसमें आप उसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा -1। तो देखिए यहाँ पे -75 है और हमको भाग देना और हमारा आंसर क्या चाहिए माइनस में चाहिए, तो हम यहाँ पे 75 से ही भाग देंगे। तो 75 का जब पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 75 ही आएगा और इसको माइनस करेंगे कट जाएगा और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -1, मतलब हमको यहाँ पे प्लस का 75 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर जो सी है -206 है और उसको भाग देना है हमको और आंसर क्या आना चाहिए प्लस का 1 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे -206 रख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी भी ऐसा है। देखिए यहाँ पे माइनस का 87 है और जो आंसर है वो क्या आ रहा है 87 ही आ रहा है, मतलब हमको यहाँ पे किसी ऐसी संख्या से भाग देना जो हमारा आंसर क्या चाहिए माइनस प्लस का 87। तो हम यहाँ पे -1 ले लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा प्लस का 87। फिर क्वेश्चन नंबर ई भी ऐसा, यहाँ पे हमको देखिए यहाँ पे क्या है आंसर क्या है हमारा 87 है और भाग किससे दिया है वो 1 से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 87 माइनस का, क्यों, क्योंकि आंसर क्या है माइनस में है।
फिर क्वेश्चन नंबर जी देखते हैं, यहाँ पे 20 का भाग किस संख्या से देना है, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 10 से 20 का भाग दूंगी तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 2। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं 10 लिख रही और ये 20 और माइनस का है, तो मतलब मेरे को जो 10 है वो माइनस का ले रहा है, यहाँ पे मैं माइनस का लूंगी। 10 का जब पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा और ये कट जाएगा माइनस का, और ये वाला जो माइनस है वो यहाँ आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया माइनस का 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं। इसी में फिर से सेम आपको वैसे वैसी संख्या करना है, बस यहाँ पे क्या किया है, जो नंबर है उसको थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी जो फॉर्मूला है वही लग रहा है। अब देखिए माइनस का 1 आंसर है 48, तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस 48 कर देंगे। फिर यहाँ पे 4 दिया है और माइनस का 3 है। अब आपको देखना है कि किसके पहाड़ी में 4 से हम भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना चाहिए, माइनस का 3। तो 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 12 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 12 लिख दूं और 12 किसका, माइनस को, तो जो आंसर है वो माइनस का 3 आ जाएगा। 4 से माइनस 12 को काटूंगी, 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 12, ये माइनस होकर कट जाएगा और जो ये माइनस है यहाँ आ जाएगा और ये आ गया हमारा माइनस का 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म जिसमें ए बी लिखिए ताकि ए का हम भाग देंगे बी से, तो जो हमारा आंसर है वो क्या होना चाहिए, माइनस का 3 होना चाहिए। ठीक है, फिर ऐसे एक युग्म मतलब वो एक ऐसा जोड़ा बता दिया है जिसमें क्या लिया है वो माइनस 6 माइनस का 2 लिया है। मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 2 को भाग कर रहा है। देखिए 2 का पहाड़े में हमको अब 6 लाना है, तो 3 बार में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये जो माइनस है यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, माइनस का 3। क्योंकि यहाँ पे वो सॉल्व करके दिखा दिया है कि हम एक संख्या ऐसे लिए और उसको भाग कर रहे, तो आंसर हमारा माइनस का 3 आ रहा है। ऐसे ही हमको 5 संख्या लेनी है खुद से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, आपको माइनस का 3 आंसर लाना है, तो अगर मैं यहाँ पे 9 लिखूं फिर माइनस का 3 लिख दूं, ठीक है, तो भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3। कैसे आएगा, माइनस 3 का मेरे को भाग करना है 9 से, 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9, 3 बार में 9 आ जाएगा और ये कट जाएगा और ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको करके दिखाया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, भाग किससे कर रहे हैं हम, माइनस के 3 से। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3। ये हो गया हमारा एक पेयर। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, हमने अभी इसको माइनस में लिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस में ले लेंगे। मतलब यहाँ पे हम 9 को माइनस में ले लेंगे और ये 3, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 12 ले लें और 12 में क्या कर ले, 4 ले ले माइनस का, तो भी क्या आएगा मेरा आंसर, 12 भागे माइनस का 4 बराबर माइनस 3। 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 12, आप भाग करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तीसरी इसी संख्या को ले लीजिए। अब 12 को आप क्या कीजिए, माइनस 12 कर दीजिए और इसको 4 कर दीजिए, माइनस का 12 भाग देंगे 4 से, आंसर क्या आएगा, माइनस का 3। ये हो गए हमारे 4 संख्या। पांचवी संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे आप क्या कीजिए, 15 लिख दीजिए और माइनस का 5 लिख दीजिए। आंसर क्या आएगा, 15 भागे माइनस का 5 बराबर माइनस 3। ठीक है, और आप इसमें एक छठवीं संख्या भी ले लीजिए। हमको बोला नहीं है पर हम ले रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है, और ये जो सॉल्व होगा हमारा माइनस का 15 भागे 5 बराबर माइनस 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा वो ऐसे सॉल्व होगा। बस हमको देखना है
कि ऐसा हम कौन सा नंबर लें जिससे हमारा जो आंसर है -3 आ जाए। तो आप 7th क्लास में सभी बच्चों को पहाड़ा 10 तक 20 तक आता होगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा। पर हमको ये इसके अकॉर्डिंग लेना है जिसमें जो हमारे बुक है उसके पीछे आंसर दिया है कि आपको यही संख्या लेनी है। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं जिसमें आपका -3 है, पर जो आपकी बुक में है उसमें यही संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 5 देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या लिखा है, दोपहर 12 बजे तापमान शून्य से क्या है 10 डिग्री ऊपर है। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, मतलब ये क्या है 2 डिग्री जो सेल्सियस है वो 1 घंटे में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो किस समय तापमान शून्य से 8 डिग्री नीचे हो जाएगा। मतलब हमको क्या देखना है, जो शून्य से एक बार ऊपर हमको 10 चाहिए और एक बार शून्य से ही हमको एक बार 8 में चाहिए। ठीक है, अब नीचे लिखा है तो क्या होगा, माइनस में होगा। फिर इसमें लिखा आधी रात को तापमान क्या होगा। अब हमको इसमें ये भी देखना है कि जब 12 बजेंगे रात में, आधी रात को जो तापमान है वो कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक संख्या, एक नंबर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस नंबर लाइन में 0 को क्या करते हैं, हम 20 में कर देते हैं। क्यों, क्योंकि चैप्टर ही हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक पढ़ रहे हैं। पूर्णांक में क्या होता है, एक साइड प्लस में वैल्यू रहती है और एक साइड माइनस में। तो देखिए यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 और प्लस का 10। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या लिखा है, शून्य से 10 डिग्री ऊपर है, हम यहाँ तक 10 डिग्री सेल्सियस तक आ गए। ये क्या है, हमारा तापमान है, ये हमारा तापमान रेखा है। ठीक है, ठीक, अब हमको यहाँ से कहाँ तक जाना है, नीचे की ओर, मतलब ये 0 से हमको नीचे की ओर जाना। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 हमको यहाँ तक दिखाना था। अब यहाँ पे पहले लिखा है कि प्रति घंटे में क्या हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में कम हो रहा। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 10 से अगर हम 8 में आएंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। फिर 8 से हम 6 में जाएंगे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आ जाएंगे। फिर यहाँ से 6 घंटे, यहाँ से 7 घंटे, यहाँ से 8 घंटे और यहाँ से क्या हो जाएंगे हम 9 घंटे में। मतलब हम जब 0 से 10 में ऊपर हैं तो हमको 10 से आने में, हमको ऊपर से नीचे -8 तक आने में कितने घंटे का टाइम लग रहा है, 9 घंटे का। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं जो इनके बीच का अंतर है वो कितना है। समय तो पता चल गया हमको 9 घंटे, पर अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे शून्य से 10 में जा रहा है प्लस साइड में, तो यहाँ पे हम 10 रखेंगे। ठीक है, अब अंतर देख रहे हैं तो माइनस करेंगे और हम कहाँ तक आ रहे हैं, -8 तक। तो हम यहाँ पे -8 रख लेंगे। ये हम क्या देख रहे हैं, तापमान का अंतर, तापमान का अंतर। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 18 डिग्री सेल्सियस। मतलब इन दोनों को मैं जब ऐड कर रही हूँ, इनका अंतर देख रही हूँ तो क्या आ रहा है हमारा, 18 आ रहा है। अब हमको देखना है यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, प्रति घंटे 2 डिग्री कम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कम करने का समय, तापमान कम करने में लगा समय। देखिए 1 घंटे में हम 2 डिग्री कम हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 गुणा किससे करेंगे, 18 से। क्यों, क्योंकि टोटल जो टाइम लग रहा है, टोटल जो आया है वो हमारा 18 है। अब मैं इसको काट दूंगी या भाग दे दूंगी तो कितने टाइम में जाएगा, 9। मतलब हम 9 बजे क्या करेंगे, यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक आंसर आ गया कि हम 9 बजे तक यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हमको इसमें देखना है कि आधी रात को जो हमारा तापमान है वो कितना होगा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे सॉल्व करती हूँ।
हम -8 में कब तक पहुंच रहे थे? जब हमारे पास टाइम क्या हो रहा था, 9 बज रहे थे। ठीक है, अब देखिए हमको देखना है कि आधी रात को तापमान क्या होगा। अब हमको देखना है कि आधी रात को तापमान क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे -8 करेंगे और हम कितने डिग्री नीचे जा रहे हैं, 1 घंटे में 2 डिग्री, तो हम यहाँ पे -2 करेंगे। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पर 10 किसका आएगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या इसमें माइनस में है। अब हम यहाँ पे कितने बजे पहुंचे, हम 10 बजे कितने डिग्री सेल्सियस में आ जाएंगे, 10 में। फिर देखते हैं यहाँ पे माइनस का 10 लेंगे, माइनस का 2 प्लस करेंगे 12 आ जाएगा और यहाँ पे जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 11 बज जाएगा ये। ठीक है, फिर इसी को माइनस का 12 करेंगे, माइनस का 2, माइनस का 14 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 12। और हमसे ये क्या पूछा कि आधी रात को तापमान क्या होगा, तो आधी रात को जो तापमान होगा -14 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम नंबर लाइन लिख रहे थे तो हम 0 से नीचे थे -8 तक, फिर -8 से हम -9 गए, -10, 11, 12, 13 और 14। यहाँ पे हमारा जो टाइम है कितना बज रहा है, 12। और 12 बजे क्या होता है, आधी रात हो जाता है। मतलब जो इसका आंसर है वो क्या आएगा, 12 बजे हम कहाँ पहुंच जाएंगे, -14 डिग्री पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं। अब देखिए, किसी कक्षा में टेस्ट में प्रत्येक सही अंक में कितने नंबर दिए जाते हैं, हमको प्लस का 3 दिया जाता है। और जब भी हम कोई अंक या कोई प्रश्न गलत करते तो माइनस का 2 दिया जा रहा है। ये सही होने पे दिया जा रहा है और माइनस का 2 हमको गलत होने पे दिया जा रहा है। और जब हम कोई भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करते, जो हमारा जो पॉइंट है वो नहीं कटता, नंबर कुछ भी नहीं दिए जाते, ना कुछ काटे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो राधिका थी वो क्या की है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं यदि उसने 12 उत्तर सही किए हैं। तो उसने कितने प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, तो हमको यहाँ पे देखना है कि आंसर क्या आएगा, जो भी गलत का उसने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 लिखिए। क्यों? क्योंकि वो 12 प्रश्न सही कर रही है और जब सही कर रही है तो हम कितना नंबर दे रहे हैं, 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस होगा और गलत करने में हम उसको क्या दे रहे हैं, माइनस का 2 दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लगा के x लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि हमको क्या देखना है कि हम जो गलत करने, हमको गलत का नंबर देखना है कि कितने प्रश्न उसने गलत किए और बराबर अंक कितने पा रही है वो। टोटल नंबर क्या है उसका, 20 है। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा और ये 2x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम गुणा कर रहे हैं, 12 नहीं 36 हो जाएगा और ये बराबर 20 हो जाएगा। अब देखिए ये 36 इधर प्लस में है, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x बराबर 20 माइनस 36। जब हम 36 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ x लिखेंगे बराबर 16, 2 से क्या करेंगे, जो ये 2 है नीचे जगह भाग दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 8। मतलब उसने क्या किए हैं, 8 जो प्रश्न है उसके गलत हुए थे तो उसके उसके क्या किए, -2 कटते गए हैं। उसने 12 प्रश्न सही किए थे और उसने 8 प्रश्न गलत किए हैं। ठीक है, इसी में दूसरा देखते हैं, ये हमारा राधिका का हो गया। अब हम देखते हैं मोहिनी का। देखिए मोहिनी क्या है, टेस्ट में कितना अंक पाती है, -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसने क्या किए हैं, 7 सही उत्तर किए थे। तो बताइए कितने प्रश्न उसने गलत किए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 वो क्या की है, सही की है, 7 का हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे 3 से। क्यों? क्योंकि सही कराने में हमको प्लस का 3 मिलता है। फिर उसने क्या किया, माइनस, माइनस किस में दिया जाएगा हमको, 2 में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब भी कोई प्रश्न गलत कर रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। तो हम यहाँ पे रखेंगे -x और बराबर माइनस का 5। क्यों? क्योंकि उसको जो पूरे प्राप्त अंक है टोटल वो क्या है, -5 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, -2x, 7 को 7, 7 दूनी 14, 7 एक 21, यहाँ पे हम 21 लिख देंगे बराबर माइनस का 5 आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 2x बराबर
-5 और ये क्या हो जाएगा, माइनस में 21 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होगा हमारा, प्लस हो जाएगा। ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और ये 2x, अब हम x यहाँ रख देंगे, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 13। मतलब उसने क्या किया, जो मोहिनी थी टेस्ट में 13 क्वेश्चन या 13 प्रश्न वो क्या कर रही है, गलत कर रही है, गलत कर रही है। जो इसका आंसर है वो क्या आएगा, 13 आएगा। क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा है एक उत्थान किसी खान कूपक में क्या करता है, 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। मतलब देखिए नीचे जाता है, यदि नीचे जाने में जो भूमि तल है 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है और हमको कहाँ तक जाना है, वो माइनस के 350 तक पहुंचना है, तो कितना समय लगेगा। सबसे पहले देखिए ये क्या है, हमारा एक लाइन ले लेते हैं, हम इसको क्या बना देते हैं, भूमि तल। ठीक है, भूमि तल बना देते हैं और हम तल से कितना ऊपर है, 10 मीटर। यहाँ पे हम 10 मीटर लिख देते हैं और हमको कितना नीचे जाना है, माइनस के 350 तक। हम यहाँ पे माइनस 350 लिख देते हैं और बीच में क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, 6 मीटर को 1 मिनट में क्या कर रहे हैं, गड्ढा को हम क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 लेंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच का अंतर निकाल रहे हैं, तो अंतर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। और कितना नीचे हमको जाना है, माइनस 350 तक। ठीक है, ये हम क्या है, भूमि तल पे है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, भूमि तल। देखिए ब्रैकेट वो करूंगी, 10 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 350। इसको जब ऐड करूंगी तो 360 हो जाएगा। 360 क्या है, हमको इतना गड्ढा खनना है। अब देखिए जब भी हम 6 मीटर कर रहे हैं, मतलब 1/6 कर रहे हैं, तो हमको 1 मिनट लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 360 से इसको भाग दे देंगे, तो इसको काटेंगे कितने बार में जाएगा, 6 बार में। 6 छांग 36 होता है और ये 0 आ जाएगा। मतलब हम क्या 60 मिनट में या फिर हम 1 घंटे में ये जो पूरा वर्क है उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसका जो आंसर है या तो 7 मिनट होगा या तो 1 घंटा होगा, दोनों आंसर सेम है। ठीक है, देखिए जो चैप्टर हमारा 1 था, जहां इसमें प्रश्नावली 1.3 तक में पूरे चैप्टर खत्म हो गए थे। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।